आसमान में हल्की धूप फैल रही थी। आम के पेड़ पर एक प्यारा सा घोंसला बना था। उस घोंसले में मिनी चिड़िया अपनी बेटी गुड्डी के साथ रहती थी। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। कुछ खाने के लिए है तो मुझे दे दो। बेटी, दे तो देती। बारिश के दौरान घर में जो भी कुछ था खत्म हो गया, और पिछले दिनों बारिश में हमारा जंगल भी बर्बाद हो गया है। इसीलिए अनाज लाने के लिए दूसरे जंगल जाना पड़ेगा, जिसमें काफी समय लगेगा। क्या तुम इतना समय इंतजार करोगी? नहीं माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, जिसके कारण मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। अब मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा। माँ, मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दो। मेरे पास तो कुछ भी खाने का नहीं है। मैं आसपास में जाकर देखती हूँ, कुछ खाने के लिए मिल जाए। चिड़िया उड़ती है और टोनी तोते के घर जाती है। टोनी भाई, टोनी भाई। कौन? मैं मिनी। आओ मिनी बहन, अंदर आ जाओ। बोलो, कैसे आना हुआ? टोनी भाई, बहुत मुश्किल में हूँ। क्या क्या हुआ मिनी बहन? गुड्डी को बहुत तेज भूख लगी है, जिसके कारण उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, और बारिश के कारण हमारा जंगल भी बर्बाद हो गया है, जिसके कारण जंगल में अनाज मिलना मुश्किल है। अगर आपके पास कुछ खाने के लिए है तो दे दीजिए। मेरे पास अनाज तो नहीं है, पर हाँ, एक अमरूद है। लो, ले जाओ। इसे खाकर कुट्टी का पेट भर जाएगा। हाँ टोनी भाई, इसे खाकर गुड्डी का पेट भर जाएगा। फिर मैं आराम से दूसरे जंगल जाकर भोजन का इंतजाम कर सकती हूँ। धन्यवाद टोनी भाई। कोई बात नहीं मिनी। मिनी अमरूद लेकर वहां से अपने घर लौट जाती है। गुड्डी, ये लो अमरूद, इसे खा लो। माँ, ये अमरूद तो बहुत मीठा है। माँ, इस अमरूद को खाकर मेरा पेट भर गया है। तो ठीक है बेटी, अब मैं दूसरे जंगल के लिए निकलती हूँ। अभी भोजन के तलाश में निकलूंगी तो शाम तक लौट आऊंगी। तुम घर में ही रहना, कहीं मत जाना। बाहर बड़े पक्षी छोटे पक्षियों के तलाश में घूमते रहते हैं। ठीक है माँ, आप अच्छे से जाइएगा। मैं घर पे ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं निकलती हूँ। अपना ख्याल रखना। मैं शाम होने से पहले लौट आऊंगी। ये कहकर मिनी उड़ जाती है। उड़ते उड़ते मिनी को एक अच्छी सी सुगंध आती है। ये सुगंध कहाँ से आ रही है? ये तो किसी खाने की चीज की सुगंध है। मिनी ऐसा सोच ही रही थी कि उसकी नजर जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ती है। वहां एक बूढ़ी माँ बैठकर कुछ खा रही थी। मिनी उस बूढ़ी माँ के पास जाती है। बूढ़ी अम्मा, ये क्या चीज है जो आप खा रही हैं? इस चीज से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। जब सुगंध इतनी अच्छी है तो खाने में कितनी स्वादिष्ट होगी। ओ नन्ही चिड़िया, ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है। इसे आलू का पराठा कहते हैं। इसे घी, मक्खन और तरह तरह की चटनी और अचार के साथ खाने में और स्वादिष्ट लगती है। आलू का पराठा, क्या आप मुझे थोड़ा दे सकती हैं? मैं भी चखना चाहती हूँ। क्यों नहीं, ये लो खाओ। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या आप मुझे ये पराठा बनाना सिखा सकती हैं? मैं अपनी बेटी के लिए इस पराठे को बनाना चाहती हूँ। क्यों नहीं चिड़िया, मैं ये आलू का पराठा बनाना जरूर बताऊंगी। बूढ़ी माँ मिनी को पराठा बनाना बताती है। साथ ही उसे थोड़ा आलू के पराठे बनाने का सामान भी देती है।
चिड़िया धन्यवाद कर खुशी खुशी उस सामान को लेकर अपने घर लौट आती है। माँ माँ, आप आ गई? हाँ मेरी बेटी, मैं आ गई। ये क्या है? आप ये क्या चीज़ लेकर आई हैं? ये आलू का पराठा बनाने का सामान है। आलू का पराठा? ये क्या होता है? ये बहुत ही स्वादिष्ट खाने की चीज़ है जो मैं अभी तुम्हारे लिए बनाऊंगी। मेरे लिए? वाह, आज मैं आलू का पराठा खाऊंगी। आज मैं आलू का पराठा खाऊंगी। मम्मा आज मेरे लिए आलू का पराठा बनाएंगी। ऐसा कहते हुए गुड्डी नाच ही रही थी, तभी वहाँ टोनी तोता भी आ जाता है। तुम आ गई मिनी? हाँ टोनी भाई, मैं आ गई। अच्छा हुआ आप आ गए। क्यों, क्या हुआ? मैं अभी आलू का पराठा बनाने वाली हूँ। आलू का पराठा? ये क्या है? मैं दूसरे जंगल गई थी, वहाँ बूढ़ी अम्मा ने आलू का पराठा खिलाया। मिनी ने टोनी तोते को सारी बातें बताई। तुम आलू के पराठे की इतनी तारीफ कर रही हो तो मैं भी जरूर खाऊंगा। हाँ टोनी भाई, क्यों नहीं, मैं अभी बनाकर आपको बुलाती हूँ। ठीक है मिनी बहन, मुझे थोड़ा काम है, वो मैं जल्दी निपटा लेता हूँ। ठीक है टोनी भाई। मिनी जल्दी से आलू का पराठा बनाना शुरू करती है। पराठे के लिए आटे भी तैयार है और मसाले भी तैयार है और अलग अलग प्रकार की चटनियाँ भी तैयार है। अब जल्दी से पराठे बना लेती हूँ। पराठे तो तैयार हो गए। गुड्डी बेटी, जाओ टोनी अंकल को बुला लाओ। ठीक है माँ। टोनी अंकल, माँ आपको घर पे खाने के लिए बुला रही है। ठीक है, चलो गुड्डी। बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है आलू के पराठे की। मिनी बहन, आइए टोनी भाई, लीजिए आलू का पराठा खाइए। वाह, ये आलू का पराठा तो बहुत स्वादिष्ट है। हाँ माँ, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। कालू कौवा मिनी के घर के पास से जा रहा था, तभी उसे आलू के पराठे की सुगंध जाती है। ये सुगंध तो मिनी चिड़िया के घर से आ रही है। वाह, कितनी अच्छी सुगंध है। आइए कालू भाई, आप भी आलू का पराठा खाइए। आलू का पराठा? ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मजा आ गया मिनी बहन। हाँ मिनी बहन, मजा ही आ गया। सारे पंछी खुश होकर आलू का पराठा खाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो मिनी कार्टून टीवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करना।